देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो यूपीआई से जुड़ा है और ब्याज मुक्त क्रेडिट देता है। साथ ही पीएम ने 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर तिरुवनंतपुरम में 600 सहित राज्य भर के 10,000 से ज्यादा विक्रेताओं को ये कार्ड दिए गए। साथ ही 1 लाख लाभार्थियों को लोन भी बांटे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले क्रेडिट कार्ड सिर्फ अमीरों की जेब में होते थे, लेकिन अब गरीबों और सड़क पर सामान बेचने वालों को भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ताकि ठड़ी ठेले वालों को सामान खरीदने के लिए आसानी से बगैर ब्याज पैसे मिल सकें। पहले ये लोग महंगे ब्याज पर साहूकारों से उधार लेते थे, लेकिन अब सरकार खुद इनकी गारंटी बन रही है। अब गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी और मछुआरे सब बैंक से जुड़ रहे हैं और अपना कारोबार मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी ने कहा है कि आने वाले चुनाव केरल की दिशा और दशा को बदलने का चुनाव है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें मनरेगा का नाम बदलने का कड़ा विरोध किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खुद यह प्रस्ताव पेश किया और कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना गलत है, क्योंकि यह योजना करोड़ों गरीबों की जिंदगी संवारने वाली है। विधानसभा में मांग की गई है कि केंद्र पुराना नाम बरकरार रखे, ग्रामीणों की असली मांग के हिसाब से फंड जारी करे और राज्य पर 40% तक का बोझ न डाले। प्रस्ताव में केंद्र की फंड देने वाली मनमानी और काल्पनिक अनुमानों वाली व्यवस्था की भी आलोचना की गई है। यह कदम महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और दिव्यांगों जैसे सबसे जरूरतमंदों के काम के अधिकार की रक्षा के लिए उठाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने चेतावनी दी है कि नया नाम और नई योजना राज्य के खजाने पर भारी पड़ेगी और ग्रामीण आजीविका को नुकसान पहुंचाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज बाइक टैक्सी सेवाओं को वैध ठहराते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन बाइकों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जाए और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुबंध वाहन परमिट प्रदान किए जाए। मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी परिवहन प्रौद्योगिकी कंपनियां तथा बाइक टैक्सी मालिकों की अपीलों को मंजूर करते हुए अप्रैल 2025 के एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इन सेवाओं पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने राज्य सरकार को लाइसेंस के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाने की छूट दी है। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमरावती के किसानों को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। भूमि पूलिंग योजना के तहत सरेंडर की गई जमीनों के बदले ई लॉटरी सिस्टम से प्लॉट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले रायपुरी मुख्यालय में 14 गांवों के 90 किसानों को 135 प्लाट वितरित किए गए। इनमें निदामरू में 58, वेलागपुड़ी में 25 और मंदादम में 21 प्लाट शामिल हैं। इसके बाद उंडावली गांव में 201 किसानों को 390 प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान तुरंत अपने आवंटित प्लाट्स का पंजीकरण करा सकते हैं। इससे पहले अब तक 29,233 किसानों को 69,421 प्लाट्स दिए जा चुके हैं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव आज हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एसआईटी के समक्ष पेश हुए, जहां फोन टैपिंग मामले में उनसे पूछताछ की गई। भारी पुलिस बल के बीच पहुंचे रामाराव ने मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई और कांग्रेस सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया। साथ ही कहा कि वे जांच से नहीं घबराते और हर सवाल का जवाब देंगे। एसआईटी का नेतृत्व हैदराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सजनार कर रहे हैं। एसआईटी पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों, कारोबारियों, पत्रकारों और न्यायाधीशों के फोन टैप करने के आरोपों की जांच कर रही है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch